जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2023 और जुलाई 2024 तक की जो महत्वपूर्ण रैंकिंग जारी हुई है उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वह वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो रैंकिंग है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसे जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। और इस रैंकिंग में कुल 119 देश शामिल हैं। 119 देश। इसमें शीर्ष देश पहले स्थान पर है जो वह अमेरिका है, दूसरे पर स्पेन है, तीसरे पर जापान है। ये शीर्ष के 3 देश हैं। और इस रैंकिंग में जो सबसे निचले पायदान पर देश है वह माली है। बात करें भारत की, तो भारत इस रैंकिंग में 39वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसे जारी किया है एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, दोनों के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें कुल 180 देश शामिल हैं। और भारत की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। 176वें स्थान पर है भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। बात करें इस रैंकिंग में शीर्ष के देश, शीर्ष के देश में जो पहले स्थान पर है वह एस्टोनिया है। एस्टोनिया पहले स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड है, ग्रीस है, तिमोर लेस्ते हैं और यूनाइटेड किंगडम UK है। ये शीर्ष के देश हैं। भारत की जो रैंकिंग है वह 176वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसे जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी किया गया इसे। और इसमें कुल 163 देश शामिल हैं इस रैंकिंग में। भारत की जो रैंकिंग है वह 116वीं है। और दुनिया का जो शांतिप्रिय देश है सबसे, वह आइसलैंड, इसके बाद आयरलैंड, इसके बाद ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, ये शीर्ष के देश हैं। कम शांतिपूर्ण देश जो है वह है यमन और सूडान, यह जो है इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है। और भारत की जो रैंकिंग है वह 116वीं है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, इसे जारी किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। और इस रैंकिंग में कुल 1000 शहरों पर जो है अध्ययन किया गया है। इसमें शीर्ष के जो शहर हैं, इनमें सबसे पहले है न्यूयॉर्क, दूसरे पर है लंदन, तीसरे पर है सैन जोस। ये शीर्ष के 3 शहर हैं ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में। बात करें भारतीय शहरों की, तो भारत का जो शीर्ष का शहर है दिल्ली, इस रैंकिंग में सबसे जो भारत में जो शीर्ष शहर है वह है दिल्ली, 350वें स्थान पर है, 350वें स्थान पर है दिल्ली। और बेंगलुरु की जो रैंकिंग है वह 411 है। मुंबई की 427 है। और इस रैंकिंग में जो सबसे निचले पायदान पर है वह है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, वह 1000वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसे जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। और इसमें कुल 180 देश शामिल हैं इस रैंकिंग में। जो शीर्ष के देश हैं इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। ये शीर्ष के 3 देश हैं। सबसे खराब जो रैंकिंग है वह है 180 रैंक जो है वह इरिट्रिया की है। और इसके बाद सीरिया है और उसके बाद अफगानिस्तान। इन तीनों देशों की रैंकिंग जो है सबसे खराब है। बात करें भारत की, तो भारत की भी रैंकिंग बहुत ज़्यादा खराब है। 159वें स्थान पर है भारत, 159वें स्थान पर है भारत 180 देशों में। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत किससे अच्छे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है पाकिस्तान की 152वीं है और श्रीलंका की 150वीं है। भारत से तो ये दोनों देश अच्छे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यूनिकॉर्न के मामले में जो शीर्ष के देश हैं वह अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष स्थान पर है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, जिसके पास जो है 240 यूनिकॉर्न्स हैं, 240। बात करें भारत की, तो भारत तीसरे स्थान पर है
67 यूनिकॉर्न के साथ। भारत में जो है कुल 67 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न कंपनियां वे होती हैं, वे स्टार्टअप जिनका मार्केट वैल्यू $1 अरब हो या उससे अधिक हो, तो वे जो है यूनिकॉर्न के अंतर्गत आती हैं। 2023 में भारत में कुल 68 थी। बायजूस यह यूनिकॉर्न से बाहर हो गया है, तो अब बचे जो हैं कुल 67 बचे हैं। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024, इसमें जो शीर्ष स्थान है वह सिंगापुर का है, इसके बाद नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। भारत की रैंकिंग 62वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें जो पहला स्थान है वह है सिंगापुर का। सिंगापुर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन, ये पांचों देश सेकेंड रैंक शेयर करते हैं। और इसमें भारत की बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, तो भारत 82वें स्थान पर है। 82वें स्थान पर। अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, और इसे जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। और शीर्ष के जो देश हैं, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। भारत 146 देशों में भारत 129वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। 129वें स्थान पर है भारत। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, इसमें जो शीर्ष के देश हैं, रूस पहले स्थान पर है और यूक्रेन दूसरे स्थान पर है। बात करें भारत की, भारत इसमें 10वें स्थान पर है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप फुल पेड ग्रुप लेना चाहते हैं विदाउट क्लियरेंस, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 5100 रुपये रखी गई है। फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लियरेंस की जो फीस है वह 3600 रुपये है। केवल स्टडी मटेरियल जिसमें आपको बिना टेस्ट सीरीज के, बिना डाउट क्लियरेंस के अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 2600 रुपये रखी गई है। 26 रुपये पे करके जो है आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1000 रुपये पे करके भी आप टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वह 1100 रुपये रखी है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसे 2024 में जारी किया गया है, मार्च 2024 में। इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने इसे जारी किया है। और इनमें कुल जो है 193 देश शामिल हैं इस रैंकिंग में। भारत की जो रैंकिंग है वो 108वीं है। शीर्ष के जो देश हैं, डेनमार्क पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। अगली जो रैंकिंग है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, और इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने इसे जारी किया है। UNDP ने इसे जारी किया है। और इसमें जो शीर्ष के देश हैं, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। अंतिम पायदान के जो देश हैं, सोमालिया और दक्षिणी सूडान, यह लास्ट में आते हैं इस रैंकिंग में। भारत की बात करें तो भारत 134वें स्थान पर है। 134वें स्थान पर भारत मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसे जारी किया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया इसे, और इसमें कुल 55 देश शामिल हैं इस रैंकिंग में। और भारत की जो रैंकिंग है वह 42वीं है। 42वें स्थान पर है भारत। शीर्ष के देशों में US पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर UK है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसे जारी किया है विश्व बैंक ने, और इसमें कुल जो है 139 देश शामिल हैं। भारत की जो रैंकिंग है वह 38वीं है। भारत 38वें स्थान पर है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, इसे जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया इसे, और इसमें कुल 180 देश शामिल हैं। भारत जो है 93वें स्थान पर है, 93 रैंक पर है भारत, और
इसमें जो शीर्ष स्थान के देश हैं, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। अंतिम पायदान पर सोमालिया है और वेनेजुएला है। ये 2 देश जो है अंतिम पायदान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 93 है, 93वें स्थान पर है भारत। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे जारी किया है और इसमें कुल 143 देश शामिल हैं। इस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 126वीं है और शीर्ष के जो देश हैं इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ये शीर्ष के देश हो गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इसे जारी किया है वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प ने, इसे जारी किया है और हंगर इंडेक्स में जो है भारत 111वें स्थान पर है। भारत 111वें स्थान पर है। शीर्ष के जो देश हैं इसमें बेलारूस और बोस्निया, इसमें जो शीर्ष के देश हैं। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो पाकिस्तान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 102वें स्थान पर है। बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका जो है 60वें स्थान पर है। ये भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है और भारत के जो है 111वें स्थान पर है भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इसे जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसमें जो है कुल 132 देश शामिल हैं इस रैंकिंग में और भारत 40वें स्थान पर है। भारत 40वें स्थान पर है। शीर्ष के जो देश हैं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वीं रैंक है भारत की। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 इसे जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसे जारी किया गया है IMD के द्वारा और शीर्ष के जो देश हैं डेनमार्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। भारत की बात करें तो भारत जो है 40वें स्थान पर है। भारत 40वें स्थान पर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में। यह कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।